पता नहीं आपने ये सुना होगा नहीं, पर एक कहावत है कि नाली का कीड़ा चाहे सोने की थाली में बैठ जाए वो बदबू ही छोड़ेगा। और अभी जो कुछ भी हो रहा है ना, वो इस कहावत को पूरी तरीके से सच साबित कर रहा है। कैसे? ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको अंत तक सब कुछ समझ आ जाएगा। बेसिकली ना, आप सबको पता होगा कि कैसे टीम इंडिया ने इस एशिया कप में पाकिस्तान की मार मारकर उसका नूर खान एयरबेस बना दिया था। और अब जब भारत ने एशिया कप जीत लिया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, वो अभी भी चल रहा है। और इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर है ना, वो प्लेग्राउंड पर हुआ है, जिसमें भारत फिर से जीत गया है। फिर क्या होना था, जैसे ये ट्वीट आया मानो पूरा का पूरा पाकिस्तान बौखला गया। ट्वीट देखे आपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का? ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विन। वाह क्या बात है। कौन लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स? ये देखें, सिंपल कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। बदनाम करेंगे वो। आपने 6-0 का पंगा लिया, अब हमें ये सुनना पड़ेगा। खुद ट्रॉफी चुराने वाले मोहसिन नकवी की तो इतनी सुलगी कि भाई साहब कहने लग गया कि पाकिस्तान ने भारत को कई युद्धों में पहले ही हरा रखा है, इसलिए भारत को क्रिकेट पॉलिटिसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। एक मिनट भाई साहब, कौन सा माल फूंक रहे हो? भगवंत मान वाला डायरेक्ट सप्लाई मिल रहा है क्या आपको? कौन से जन्म में आपने हमें युद्ध हराया है? 1965 में, या 1971 के इंडो पाक वॉर में, या फिर 1999 के कारगिल युद्ध में, या फिर ऑपरेशन सिंदूर में? किसमें हराया गधों? एक तो बता दो। पर हाँ, एक बात मैं जरूर मानता हूँ, पाकिस्तान ने एक युद्ध जरूर जीता है, अपनी ही आवाम के खिलाफ युद्ध। अभी पिछले ही हफ्ते ना खैबर पख्तूनख्वा में एयर स्ट्राइक कर करके अपने ही लोगों को मरवा रहा था पाकिस्तान। खैर, पाकिस्तानियों का मेल्टडाउन तो समझ में आता है, और इसीलिए ना मोदी का ट्वीट उनके घाव पर नमक भी था। जहां भारत आज तेजी से ग्रो कर रहा है ना, वहीं पाकिस्तान आज एक फेल्ड स्टेट बनकर उभर रहा है। लेकिन जो चीज थोड़ी सी शॉकिंग थी ना, वो ये थी कि भारत के ही लिबरल्स और इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम में भी इस ट्वीट के बाद मातम सा छा गया। मतलब पाकिस्तान की हार से ज्यादा दुख ना इन लोगों को हो रहा था। और इस वीडियो की शुरुआत में ना मैं इन्हीं कीड़ों की बात कर रहा था, जो भारत की साइड में होते हुए भी पाकिस्तान की जुबान बोलते हैं। इस बंदे को ही देख लो। हमारे क्रिकेटर्स कई बार पाकिस्तान से मैच हारे हैं, और कल का मैच भी बहुत करीबी था, ये मत भूलिए। हमारे 3 विकेट 20 रन पर गिर गए थे, और तब मैं सोचने लगा कि पूरे टूर्नामेंट में भारत एक भी मैच नहीं हारा, और अब फाइनल में आके वो पाकिस्तान से हार जाएगा। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, कल अगर पाकिस्तान से भारत हार जाता तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब भी ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल करते? ये गलत है प्रधानमंत्री। और भाई साहब, सिर्फ यही नहीं है, जैसे ही मोदी का ट्वीट आया ना, तो पूरी की पूरी लिबरल टूल किट जो थी वो एक्टिवेट हो गई थी। सभी लिबरल्स कहने लगे थे ये तो बहुत गलत हुआ है, बहुत ही गलत स्टेटमेंट दे दी है, भारत ने पूरे स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज कर दिया है, ये क्रिकेट की हार है, क्रिकेट जेंटलमैन्स का गेम है, और भारत ने क्रिकेट को मार दिया है, और ना जाने क्या क्या बकवास। सबा नकवी तो भाई साहब कह रही थी कि वो बहुत एम्बेस्ड हैं कि भारत ने स्पोर्ट्स स्पिरिट को बर्बाद कर दिया है। बहन, पहली बात तो मुझे ये बता कि क्या तू ये सेम बात कहेगी अगर कोई फिलिस्तीन का एथलीट इजराइल के एथलीट से हाथ मिलाने से मना कर दे, या फिर किसी इजरायली एम्बेसडर से मेडल लेने से इनकार कर दे? नहीं करेगी, क्योंकि तब ना कौम की बात आ जाएगी। और दूसरी बात, कौन सा जेंटलमैन गेम? वो पाकिस्तान जो 26/11 पहलगाम जैसे आतंकवादी हमले करवाता है? क्या वो पाकिस्तान जो रोज सीज फायर तोड़ता है? या वो पाकिस्तान जिसके क्रिकेटर्स हर मैच में नीच हरकतें करते हैं? जेंटलमैन गेम्स का जो लेक्चर है ना, वो पाकिस्तान के लिए बचा कर रखो, भारत के लिए मत दो। और आपको पता है कि लिबरल्स को भारत की इस जीत से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? असल में ना, इन लोगों के लिए भारत की जीत का मतलब है मोदी की जीत, और मोदी की जीत का मतलब है इन लोगों की हार। ये लोग चाहते हैं कि भारत हारे ताकि मोदी को ट्रोल कर सकें, मोदी को गरिया सकें, और फिर अपनी पॉलिटिक्स को चमका सकें। ऑपरेशन सिंदूर याद है ना, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उनके 11 एयरबेस उड़ा दिए थे, तब पूरा देश गर्व कर रहा था। लेकिन यही इकोसिस्टम जो है ना, वो सरकार और सेना पर सवाल उठा रहा था, डी एस्केलेशन की बातें कर रहा था। राहुल गांधी से लेकर इनका जो पूरा दरबारी मीडिया था ना, वो कह रहा था कि भारत के जेट्स गिर गए हैं, उन पर इंडियन गवर्नमेंट सफाई दे। और इसी बात को पाकिस्तान में भी उठाया जा रहा था, इन लोगों को कोट करते करते। वरना तो इन पाकिस्तानियों को इतना IQ भी नहीं है कि वो झूठी स्टोरी भी ढंग से बना सके। और देखिए, ये सिर्फ ना एक केस नहीं है, बल्कि एक पूरा पैटर्न है। सर्जिकल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स के टाइम पर भी यही हुआ था। उसके बदले में अब बालाकोट में हमला किया, सारे देशवासियों के अंदर एक जोश पैदा हो गया कि हमारे देश बदला ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमें कोई जानकारी नहीं मिला, क्या हुआ ना हुआ कोई जानकारी नहीं मिला। कहे गए थे कि पाकिस्तान के F-16 मार गिराया, पता नहीं कहां गिराया, और बालाकोट में असलियत क्या हुई पता नहीं। सेना से सबूत मांगो, सरकार पर सवाल उठाओ, इंडियन आर्मी पर सवाल उठाओ, और इनडायरेक्टली पाकिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट कर दो। और आज भी ना वही हो रहा है। मोदी ने ट्वीट किया कि भारत ने बैटलफील्ड और स्पोर्ट्स फील्ड दोनों पर पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान इस ट्वीट से पूरी तरह से तिलमिला गया, पर साथ में ये सो कॉल्ड इंडियन लिबरल्स भी तिलमिला गए हैं।
फिर कहते हैं कि हमें इतनी गालियां क्यों पड़ती हैं, हरकतें तो देख लो सालो अपनी। अगर एशिया कप के फाइनल में भारत हार जाता ना तो यकीन मानिए यही लोग आज पूरी ताकत से इंडियन गवर्नमेंट को घेर रहे होते, कहते कि देखो ये मोदी ने देश की इज्जत उतार दी है, पनौती लगा दी है। वैसे देखिए चाहते तो हम भी यही थे कि मैचेस ना हो, पर हमारे चाहने के भाव में और इनके चाहने के भाव में ना बहुत बड़ा फर्क है। ये लोग भारत की सरकार को ह्यूमिलिएट करना चाहते थे कि पीएम की वजह से टीम पर प्रेशर आया और वो मैच हार गई। कुछ लोग तो इस पे बहुत बड़े बड़े वीडियो बना देते कि देखो ये तो भारत की फॉरेन पॉलिसी की हार है, भारत की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये लोग एक्चुअली इतने डम्ब और इविल हैं कि ऐसा नैरेटिव इन्होंने पहले भी फैलाया है। 2023 का वर्ल्ड कप जो है ना उसका एग्जाम्पल है। हाँ क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। पर अब जैसे ही भारत की टीम एशिया कप जीत गई तो इन्होंने जो पूरा का पूरा टूल किट बनाया हुआ था ना वो फेल हो गया, वो बेकार हो गया। तो अब मोदी के ट्वीट से तिलमिला रहे हैं। ऊपर से इस ट्वीट के पीछे जो इनकी तिलमिलाहट है ना उसका जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं, ये कहते हुए कि ये गवर्नमेंट को पाकिस्तान के साथ मैच करने ही नहीं चाहिए थे, ये गवर्नमेंट भारत का मजाक बना रही है। और इस बात पर ना इन लिबरल से मैं ये कहूंगा कि भाई साहब आप चुप ही रहो, इस बात पर तो बेहतर है। आपकी हिपोक्रेसी में गिनवाने लग गया ना तो हिपोक्रेसी शर्मा जाएगी। इनकी सिलेक्टिव मेमोरी देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी ना तब 2011 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। याद कीजिए उससे कुछ समय पहले मुंबई में अटैक्स हुए थे, 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पाकिस्तान से कोई बदला नहीं लिया गया था, कोई स्ट्राइक नहीं की गई थी उसके बाद पाकिस्तान पर, उल्टा पाकिस्तान के साथ मैच खेला गया था। और तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो थे ना वो खुद मैच देखने गए थे। पाकिस्तान के जो पीएम है ना गिलानी, वो भी मैच देखने आए थे, तब इनको प्रॉब्लम नहीं हुई थी। वो तो 2016 के बाद हमने थोड़ा बदला लेना शुरू कर दिया है, घुसकर मारना शुरू कर दिया है और थोड़ा बहुत हमें शत्रुबोध का एहसास हुआ है। वरना पहले तो भाई साहब अमन की आशा वाले कबूतर जो थे ना वो उड़ाए जाते थे। आज जाकर हमारे अंदर ना थोड़ी सी सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई है और तब जाकर हम नेशन फर्स्ट की पॉलिसी को थोड़ा अपनाने लगे हैं। तो ये लिबरल्स जो है ना इनको अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। और रही मैच खेलने की बात, तो देखिए ये बात ना मैं भी मानता हूँ कि इन दुष्टों के साथ ना मैच खेलना ही नहीं चाहिए था भारत को। और ये बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट का वन ऑफ द सबसे वाहियात डिसीजन है। और इसके लिए ना इस गवर्नमेंट को और बीसीसीआई को सबसे ज्यादा जो ट्रोल किया गया ना वो हम ही लोगों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। पिछले कुछ दिनों में ना आप खुद देख लीजिए कि सोशल मीडिया का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। एक भी ऐसा इंडिक विंग का इन्फ्लुएंसर नहीं होगा जिसने इस इशू पर बीजेपी को नहीं घेरा हो। इवन बीजेपी के सपोर्टर्स और हिंदुत्ववादी सब ने बीसीसीआई और सरकार की बजाई है इस मुद्दे पर। और यही बात ना हम इंडिक विंगर्स को इन सो कॉल्ड लिबरल्स और लेफ्टिस्ट से अलग बनाती है। हम किसी के गुलाम नहीं है, हमारे लिए देश पहले। और इसी कारण से ना जब ओवैसी जैसा बंदा भी देश की बात कर रहा होता है तो सबसे ज्यादा उसको हिंदुत्ववादी और इंडिक विंगर्स ही सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि हमारी जो लॉयल्टी है ना वो सिर्फ देश के साथ है, पार्टी के साथ नहीं है। आपकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, अगर आप अपनी आइडियोलॉजी को साइड में रख के देश के साथ पहले खड़े हो जाओगे तो हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन भाई ये जो लिब्रांडुओं का गैंग होता है ना ये अपनी पार्टी और अपनी आइडियोलॉजी का गुलाम हो जाता है, ये उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाता। और देखिए टू बी ऑनेस्ट, जो लिबरल्स आज मोदी के ट्वीट में इतना मेल्ट डाउन कर रहे हैं ना, मुझे उनसे भी सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी को ट्रोल करना करिए भाई, पर प्रॉब्लम मुझे इस बात से है कि जो लिबरल्स है ना वो लाइन हमेशा मिला देते हैं जो एंटी मोदी होने और एंटी इंडिया होने के बीच में खींची गई है।